हिंसा का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। राजस्थान पुलिस उसे अभी तक पकड़ नहीं पाई है। लेकिन इसी बीच राजस्थान के एक मंत्री आरोपित मतलूब को बचाने में लग गए हैं। राजस्थान के मंत्री प्रसादी लाल मीणा मतलूब सहित हिंसा के आरोपियों के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। यानी कार्रवाई तो हो नहीं रही, लेकिन बचाव करने की कोशिश यहां क्या रहे हैं। प्रसादी लाल मीणा का कहना है कि जब तक कोर्ट आरोप सिद्ध न कर दे उसको अपराधी नहीं कह सकते हैं। राजस्थान के मंत्री क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी है, कोई अपराधी कोई हो, अगर उसने अपराध किया तो निश्चित रूप से उस कानून अपना काम करेगा, उसको सज़ा मिलेगी, किसी ने भी किया हो। पर जब तक कोर्ट उसको आरोप सिद्ध नहीं कर दे तब तक उसको अपराधी नहीं कह सकते। चाहे वो कहीं सीएम के वहाँ जाए, चाहे मेरे यहाँ है, जब तक कोर्ट उसको आरोप साबित नहीं कर दे, कोर्ट में से उसको दोषी करार नहीं, जब तक कोई आरोपी नहीं होता है। और भंवर पुष्पेंद्र इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं। भंवर पुष्पेंद्र, जिस तरह से यहाँ पर प्रसादी लाल मीणा का ये बयान सामने आया, ये बार बार इसके पहले भी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे थे। कार्रवाई की जा रही है, ये दिखाया जा रहा है कि मतलूब को ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई। अब उस मंशा पर और भी ज्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं प्रसादी लाल मीणा के इस बयान के बाद। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रसादी लाल मीणा का बयान आया है वो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि जो इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, जिनकी तस्वीरें सरकार के मंत्री और विधायकों के साथ वायरल हुई, जिन पर साथ साथ केस दंगे के दर्ज हैं, जो अग्रिम जमानत पर चल रहे हैं, ये ठीक बात है कि वो दोषी नहीं है, लेकिन दोषी होने के कगार पर तो खड़े हैं। अभी तक जांच आई नहीं है तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो दोषी नहीं है या दोषी हैं। हाँ, आरोप अगर उन पर है तो ये अनुसंधान का विषय है, उनका चालान कोर्ट में पेश हो गया है, केस जो है अंडर ट्रायल है, तो ऐसे में क्या उस समय उनको दूरी नहीं बनाए रखनी चाहिए? एक दूरी बनाई रखनी चाहिए थी। इफ्तार पार्टी में जिस तरह के लोगों को बुलाया गया उससे लोगों की भावनाएं आहत होती है, क्योंकि किसी व्यक्ति पर अगर दंगों का आरोप है, दुकानें जली हैं, 50-50 दुकानें जली हैं, उस व्यक्ति को इफ्तार पार्टी में बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होना लाजमी है। लेकिन एक तरीके से बचाव की जो ये भाषा है, ये भाषा राजनीतिक भाषा है, इसको हम नैतिक भाषा नहीं कह सकते। ये सिर्फ एक राजनीति की भाषा है जहां एक अपराधी को बुलाने के बाद उसे बचाने की कोशिश हो रही, जबकि मतलूब जैसे दंगाई अभी तक फरार हैं। वारंट भी कोर्ट ने जारी कर दिया, उसके बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। नहीं भंवर, अगर राजस्थान के ये मंत्री साहब मतलूब के मसीहा बने हुए हैं तो क्यों नहीं मतलूब से ये अपील कर देते हैं कि फरार क्यों हो, आइए सरेंडर कीजिए। देखिए, बिना राजनीतिक आशीर्वाद के मतलूब फरार नहीं है, ये पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और जिस तरीके से मतलूब के ऊपर राजनीतिक आशीर्वाद रहा है, किस पार्टी का रहा है, क्यों रहा है, यह भी छुपा हुआ विषय नहीं है। ऐसे में सिर्फ उससे ये अपील करना कि आप आ जाइए और आकर पेश हो जाइए, ये खिसकते हुए वोट बैंक को कैसे संभाल पाएंगे अगर इस तरह की अपील ये लोग करेंगे? तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपील नहीं करना, मतलूब की गिरफ्तारी नहीं होना और फिर लिस्ट की फहरिस्त बढ़ाने के लिए कि लोगों को आरोपी बना करके लिस्ट बढ़ाती जा रहे हैं, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है, और इस तरह के बयान आना लोगों की भावनाओं को आहत करता है। बिल्कुल ठीक है। जानकारी के लिए भंवर पुष्पेंद्र आपका शुक्रिया। भले